Hello, my dear viewers. Welcome back to another video. Second semester examination 2025 सब्जेक्ट मैथ्स 4th स्टैंडर्ड का फाइनल क्वेश्चन पेपर है 50 मार्क्स के लिए 2.5 आवर आपको मिलेंगे। मेन क्वेश्चन 1A आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है 5 मार्क्स के लिए, हर एक मार्क का है। इसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन 1B मैच द फॉलोइंग, ये भी हर एक मार्क का है, टोटल 4 है, 4 मार्क्स के लिए। इसके बाद है मेन क्वेश्चन 2 सॉल्व द फॉलोइंग, ये 10 मार्क्स के लिए है, इसमें कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं, हर एक 2 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पर ए एंड बी दिया गया है, ये 1 मार्क का रहेगा, ये 1 मार्क का। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड वाले में आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, अगेन ए एंड बी आपको दिया गया है, तो ये भी 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन आपको दिया गया है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, ये भी 1 मार्क का है, ए एंड बी। और फोर्थ वाले में आपको कहा जा रहा है रीड एंड राइट द फ्रैक्शन 11 and 1/4, सेकंड वाले में है 7.5। और फिफ्थ वाले में आपको ये, अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो आगे क्या आएगा, फिर से ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर आपको 4 पैटर्न दिए गए हैं, पहला अप साइड है, फिर राइट हैंड साइड है, फिर डाउन साइड है और लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर से यही 4 रिपीट यहाँ पर हो गए, पहले यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर, ये वाला आएगा यहाँ पर, और ये वाला आएगा लास्ट में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग, ये हर एक 2 मार्क का है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में, दिया गया है किलोग्राम में। तो देखो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हाउ मेनी ग्राम पूछा गया है, तो आपको पता है कि 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 2 3/4, सबसे पहले तो 3/4 का मतलब कितना होता है 750, बराबर। अगर 1/4 कहते हैं तो वो होता है 250, और हाफ कहते हैं तो 500 होता है। तो यहाँ पर हमने 3/4 को कन्वर्ट कर लिया, 750 होता है, फिर आगे दिया गया है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2750 ग्राम, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। बट इसको आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। डिटेल में कैसे लिखेंगे, पहले आपको बताना होगा कि 1 kg किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 2 kg, मतलब ये हो जाएगा 2000 ग्राम, और आगे दिया गया है 3/4, 3/4 का मतलब होता है 750 ग्राम। तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, 2 kg को प्लस करेंगे 3/4 से, तो आपको मिलेगा ग्राम, इस तरीके से लिखना है, तब आपको 2 मार्क मिलेगा। अब नेक्स्ट में देखो आपको दिया गया है हाउ मेनी मिलीमीटर इन 3.5 लीटर, तो अब लीटर में दिया गया है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन वैसे ही 1 लीटर 1000 मिलीमीटर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, हाफ का मतलब होता है 500, और यहाँ आ जाएगा ml, तो 3500 मिलीलीटर, ये होगा आपका आंसर सेकंड वाले का। पूरा आपको डिटेल में लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले में आपको दिया गया है लुक एट द 5 टाइम्स टेबल, और नीचे देखो पैटर्न पूछ रहे हैं, फाइंड द पैटर्न इन द यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो देखो यहाँ पर आपको यूनिट और 10 वाली प्लेस पर क्या पैटर्न दिख रहा है, 0 5 का, तो वही रहेगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन है राइट द शेडेड एंड अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पर देखो 2 शेडेड है, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, 2 शेडेड है, तो ये आ गया 2, टोटल कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 अपॉन में। यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखना होगा, आप इसको कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2/6 भी लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कट करने को कहा गया है तो कट करो, नहीं कहा गया है तो 2/6 ही लिखो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है शो पोर्शन ऑफ द सेट इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो 3/4 ये दिया गया है, इसका इक्वल सेट आपको बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग 8 मार्क्स के लिए, ए जो है ये 4 मार्क का होगा और बी जो है ये 4 मार्क का होगा। इसमें आपको सब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, टोटल 4 मार्क, यहाँ पर ये 2 मार्क, ये 2 मार्क, इस तरीके से यहाँ पर 4 मार्क, टोटल इस तरीके से 8 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है 235 को 45 से, सेकंड में मल्टीप्लाई करना है 328 को 52 से, सेकंड में डिवाइड करना है 589 को 6 से, एंड सेकंड वाले में 725 को 2 से। अब देखो यहाँ पर आपको हो सकता है पॉइंट में आंसर मिले क्योंकि लास्ट में 5 है, और यहाँ पर भी आपको हो सकता है पॉइंट में आंसर मिले क्योंकि यहाँ पर 9 है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्क्स के लिए, हर एक 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वन बुक कॉस्ट 75, हाउ मच डू 25 सच बुक्स कॉस्ट। एक बुक का अगर 75 रुपीज है तो 25 बुक का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि 25 बुक्स का कितना रुपीज होता है, बट उसको डिटेल में लिखना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ अ हॉस्टल हैज 192 स्टूडेंट्स विथ 4 स्टूडेंट्स इन वन रूम,
इन हाउ मेनी रूम्स आर द स्टूडेंट्स स्टेइंग, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 192 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने रूम्स में बच्चे स्टे कर रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अ क्वार्टर लीटर ऑफ वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द टैप इन 1 आवर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल ड्रिप फ्रॉम द टैप इन 8 आवर्स। तो इसमें सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, कंप्लीट द एक्टिविटी कह रहे हैं 3 मार्क के लिए, तो इस एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना है। और लास्ट सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के बेस पर ये 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए, इनका आंसर करना है। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन मोस्ट हाउस, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, तो मैक्सिमम क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो कैरोसिन है ये ज्यादा हाउसेस में फ्यूल यूज हो रहा है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा कैरोसिन। सेकंड वाले में पूछा जा रहा है हाउ मेनी हाउसेस यूज गोबर गैस, तो गोबर गैस देखो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, एक हाउस जो है वो 10 के बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 20 30 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 हाउसेस, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 है और एक 10 के बराबर है, तो 10 20 30 40, इसीलिए 40 हाउस लिखा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी हाउसेस यूज गैस, तो यहाँ पर गैस कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि हर एक 10 के बराबर है और यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब ये 60 हो जाएंगे। इसमें लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अबाउट हाउ मेनी हाउसेस डज द चार्ट टेल अस, देखो यहाँ पर आप साइड में ही दिया गया है 160 हाउसेस, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करते हो तो यहाँ पर टोटल 18 है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अबाउट, एग्जैक्ट नहीं पूछा गया। अबाउट का मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना है आपको, कितना होगा, कितने हाउसेस है अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है, तो वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि 160 हाउसेस, तो यहाँ पर आप 160 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है कि 160 हाउसेस हैं इस विलेज में। अबाउट कहा गया है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, बाय।